कुछ मेन क्वेश्चंस नोट किए हैं जो उन्होंने पूछे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस और मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी लिख रखे हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम वर्खा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े से मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की अगर वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज कुछ टाइम पहले ही मैंने एक Q&A अपने इंस्टाग्राम पे रखा था। ऑल्सो मैंने अपने यूट्यूब पर कम्युनिटी टैब पर भी एक पोस्ट डाला था जो कि कोलैबोरेशन से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए, जिससे अगर आप बिगिनर हैं और आपको स्टार्ट करना है तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें इन डिटेल मिलने वाली है। एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं उन सबके तो आंसर करूंगी एंड उसके अलावा भी जो चीजें मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ना अगले को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन पूछना क्या है। मेरे साथ भी सम टाइम ऐसा होता है कि अगर किसी फील्ड में हम जा रहे हैं तो उस फील्ड में होता क्या है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन तो बात की बात है कि हम क्वेश्चन तब पूछेंगे जब उसके बारे में हम थोड़ा बहुत भी जानेंगे। तो मैं आपको सारी ही चीजें इन डिटेल बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे और भी वीडियोस लाती रहूंगी और मैं ब्लॉग्स वगैरह भी करती रहती हूँ। तो अगर अभी तक आपने उन ब्लॉग्स को नहीं चेकआउट किया तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको वो सारी ही वीडियोस बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं कि आपके कितने डाउट्स हैं और मैं कहाँ तक उनको क्लियर कर पा रही हूँ। मैंने कुछ मेन क्वेश्चंस नोट किए हैं जो उन्होंने पूछे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस और मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी लिख रखे हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें तो मेन जो क्वेश्चन होता है, यानी कि पहला जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन में क्या होता है, जब दो लोग आपस में मिलकर एक साथ में काम करते हैं तो उसको कोलैबोरेशन कहते हैं। चाहे वो ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हो या फिर एक अदर क्रिएटर के साथ आप काम कर रहे हैं, कई तरह के कोलैबोरेशंस होते हैं। तो बेसिकली दो अलग अलग लोग आपस में जब काम करते हैं साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो फिर उसे कोलैबोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ब्रांड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है ना, जब कुछ लॉन्च कर रहा होता है, कुछ नया उसे दिखाना होता है कि हाँ हमने ये नया लॉन्च किया है, तो वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू वो लॉन्च करता है। वो इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट्स भेजता है ताकि हम इन्फ्लुएंसर्स उन प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से अपनी ऑडियंस को बता सकें। उससे उन ब्रांड्स का प्रमोशन होता है, उनका पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रमोट होता है और हमें उसके बदले में मे बी कुछ मनी भी मिल सकता है, मे बी वो प्रोडक्ट ही सिर्फ मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कोलैबोरेशन है। तो आई होप कि आपको कोलैबोरेशन का डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो दिमाग में तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है कि टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन, यानी कि कितने टाइप से कोलैबोरेशन होते हैं। तो दो टाइप के मेनली कहा जाता है कि दो टाइप के कोलैबोरेशन होते हैं। पहला बार्टर कोलैबोरेशन, दूसरा पेड कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन में क्या होता है कि आपको ब्रांड प्रोडक्ट भेजता है सिर्फ, ठीक है, आपको उसका रिव्यू करना होता है और वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है। पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है कि ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी भेजता है, साथ में आपको उसके लिए पैसे भी देता है कि आप उनके प्रोडक्ट को शोकेस करो, साथ में उसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। तो ये दो तरह के होते हैं। बट इन दो कोलैबोरेशन के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में आ चुकी हैं और पहले से भी थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नहीं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बट मुझे लगा शायद आपके साथ मुझे वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी। तो बार्टर कोलैबोरेशन और पेड कोलैबोरेशन में बहुत सी चीज़ें हैं। लाइक इन डेप्थ अगर आप जाओगे तो काफ़ी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि जो एक सबसे बड़ी चीज़ है रीइंबर्समेंट रहता है। लाइक वो बार्टर में भी आता है, वो पेड में भी आता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी ब्रांड है वो आपसे बोलेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से बाई करना है। उसके बाद आपको कुछ डिलीवरेबल्स देने होते हैं। लाइक हो सकता है वो आपसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या जहाँ जिस भी साइट से बाई करवा रहे हो वहाँ से वो रिव्यू करा सकते हैं आपको, और आपसे बोल सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर उसकी रील बना दीजिए या फिर पोस्ट कर दीजिए या फिर स्टोरी डाल दीजिए। जब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो जो पेमेंट होती है वो आपको तुरंत नहीं मिलती है। वो मे बी 7 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, 30 दिन बाद, मतलब डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी कि वो कब आपको रिम्बर्स कर रहे हैं। बट समटाइम आप ब्रांड के साथ डायरेक्टली रिम्बर्समेंट कोलैबोरेशन करते हो तो वो आपका जो पैसा है वो 24 घंटे में भी रिटर्न कर देते हैं। समटाइम क्या होता है कि मान लो 500 रुपये का प्रोडक्ट है तो आपको 450 रुपये देंगे और 50 रुपये आपसे बोलेंगे कि जब आपका डिलीवरेबल कंप्लीट हो जाएगा हम तब आपको 50 रुपये देंगे। तो इस तरह के भी रिम्बर्समेंट टाइप के भी कोलैबोरेशन है मार्केट में जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं। आपको कोलैबोरेशन में बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है और आप एकदम बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपको सबसे पहले जो कोलैबोरेशन आएंगे या फिर आप जब अप्रोच करते हो तो सामने से जो ऑफर आता है वो रीइंबर्समेंट का ही आता है, जिसमें 50-50 का भी चांस रहता है समटाइम। रीइंबर्समेंट के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत कुछ खास अच्छा नहीं रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहा है। अभी रिसेंटली मेरे साथ कुछ इशू हुआ है तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी पहले मेन चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एक
एक और कोलैबोरेशन होता है, वो होता है अमेजॉन रिव्यू वाला। उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड आपसे बोलेगा कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से जिस भी वो कॉमर्शियल साइट से बताएंगे वहाँ से आपको बाई करना होगा एंड वहाँ पे सिर्फ रिव्यू करना होता है। ऐसे कोलैबोरेशन में आपको कोई भी वीडियो या फिर स्टोरी या फिर पोस्ट कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सिर्फ अमेजॉन पर रिव्यू करना होता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में अपनी वीडियोज़ नहीं डालना चाहते हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो वो इस टाइप के भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अमेजॉन रिव्यू वाले मोस्ट ऑफ द टाइम चलते ही रहते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको ईजिली प्रोवाइड है मार्केट में। तो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोलैबोरेशन कितने टाइप के होते हैं, लाइक पेड कोलैबोरेशन, बार्टर कोलैबोरेशन, रीइंबर्समेंट और साथ में अमेजॉन रिव्यू। इसके अलावा भी अगर कुछ है तो अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, बट अगर इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है जिसमें डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मे बी मुझे उसके बारे में आइडिया हो। बट अभी ये 4 ही हैं जो मेन है, तो मैंने इन्हीं के बारे में आपको बता दिया। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ टू अप्रोच द ब्रांड। तो मतलब ब्रांड को हम कैसे अप्रोच करें, हम ब्रांड तक कैसे पहुंचे। तो ब्रांड के पास पहुंचने के लिए आप 2 रास्ते अपना सकते हैं। एक है उनको डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो आप उनकी मेल पर अपना प्रॉपर मेल लिखकर भेज सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल से ही काम चलेगा, डीएम से नहीं। अभी जो मेरे पास जितने भी कोलैबोरेशन आए हैं वो इंस्टाग्राम के डीएम्स के थ्रू ही आए हैं, और मुझे वो थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है इन कंपेरिजन टू मेल, बिकॉज मेल थोड़ा ज़्यादा ही फॉर्मल हो जाता है, उसमें मुझे डायरेक्टली समझ भी नहीं आता कि हम किससे बात करें किससे ना बात करें। मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्स में उतना जल्दी रिप्लाई नहीं भी मिलता है। बट आप इन दोनों ही प्रोसेस को अपना सकते हैं, लाइक आप ब्रांड को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं और आप उनको डीएम भी कर सकते हैं। आई गेस आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह से ब्रांड को अप्रोच करना है। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट। अगर हम ब्रांड के पास जा रहे हैं, उनको मेल कर रहे हैं या उनको डीएम कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअल में लिखना क्या है वहाँ पर। सिंपल सा है, आपको सिर्फ अपने बारे में लिखना है। बहुत से लोग एक मीडिया किट भी बनाते हैं, लाइक इमेज क्रिएट करते हैं, बट मैंने आज तक सच बताऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है और 2 से 3 फॉर्मेट मैंने एक्चुअली भेजे हुए हैं। पहले स्टार्टिंग में मैं कुछ लिखती थी, अभी मैं कुछ लिखती हूँ, बीच में मैंने कुछ और लिखा था। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं लिख देती हूँ ये लुकिंग फॉर द कोलैबोरेशन, बट हाँ, मैं जो भी फॉर्मेट लिखती हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और साथ में मैं यहाँ पर भी लगा दूंगी, जिससे कि एक आइडिया लग जाए आपको कि आपको फॉर्मेट में लिखना क्या है। तो फॉर्मेट में आप अपना नाम दे सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी लिखते हैं तो आप उनके भी लिंक्स दे सकते हैं। तो जितना आप चाहें उतने चीज़ें उसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं, लाइक अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ह्यूज नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं तो आप उनको बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे लगता है कि ह्यूज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं। अगर आपके इनसाइट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं तो आप उनको भी शो कर सकते हैं। बट इसके अलावा ना मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि मैं पर्सनली अपना जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल रखती हूँ, बहुत चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ, बिकॉज समटाइम क्या होता है ना कि हम सारी चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं और कुछ ब्रांड्स की नज़र उन चीज़ों पर नहीं जा रही होती है या उनको नहीं उन चीज़ों से मतलब होता है, बट सामने से आप हर चीज़ उनको लिख के दे रहे हैं, नोटिस में आ जाती हैं, तो समटाइम वो चीज़ें हाईलाइटेड हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं तो बहुत इन डिटेल चीज़ें मत लिखिए। अगर ब्रांड को आपकी इनसाइट चाहिए होगी या फिर कोई भी डिटेल चाहिए होगी तो वो सामने से आपको अप्रोच करेंगे कि आप ये चीज़ें भेजिए, तो आप वहाँ से उसको भेज सकते हैं। बट पहली बार में जब आप ब्रांड से मिलने जा रहे हो तो सारी चीज़ें आई गेस नहीं लिखना चाहिए, लाइक डीएम में तो बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। बिकॉज समटाइम क्या होता है ना, आपका जो कोई मंथ होता है उसकी इनसाइट बहुत अच्छी होती है, कोई मंथ होता है जिसकी इनसाइट बहुत कुछ खास नहीं होती, कभी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, कभी आप नहीं होते, क्योंकि सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही होती। बहुत बार ऐसा होता है, मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं सोचा करती हूँ कि मैं इस वीडियो को ऐसे बना लूँगी, मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड करूँ, जैसे कि यही वीडियो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं बना लूँगी, बट मैं नहीं बना पा रही हूँ और काफ़ी टाइम से कभी कभी गैप भी हो जाता है। तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारे इनसाइट्स पे दिखने लगता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एकदम से शो कर देना भी सही नहीं होगा, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बाकी जो भी फॉर्मेट है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप वहाँ से चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अपना नाम और ईमेल आईडी चेंज कर लीजिएगा, ऑल्सो अपने हैंडल्स भी चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी डिटेल उनके पास चली जाएगी। तो आई होप कि आपको फॉर्मेट क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये एकदम क्लियर हो गया होगा। जितना ज़्यादा आप सिंपल फॉर्मेट रखेंगे उतना ही ज़्यादा ब्रांड को समझने में ईजी होगा। बहुत ज़्यादा उसको ट्रिकी मत करिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी मत करिए। आप खुद ही सोचिए, मतलब लाइक अगर बहुत ज़्यादा एकदम इतना बड़ा सा पेज आपको दे दिया जाए पढ़ने को, तो आप उसको पढ़ेंगे या फिर सिर्फ 4 लाइनें लिखी हो जिसमें मेन चीज़ें जो हैं वो आपकी शो हो रही हो। बिकॉज आपने जो लिंक दे रखी ना, अगर ब्रांड को इंटरेस्ट होगा तो आपकी लिंक पे जाके क्लिक करेगा, उसके बाद आपका जो भी आपका यूट्यूब है या फिर इंस्टाग्राम है उसको जाके वहाँ से डायरेक्टली चेकआउट कर सकता है। तो आई गेस इतना स्टार्टिंग में इनफ होगा, तो बाकी आप पे
पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ें कैसे करना चाहते हैं। ओके, तो अगर कोलैबोरेशन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना यूट्यूब के भी बारे में बात किया जाए। तो यूट्यूब पे जो कोलैबोरेशन आते हैं वो 2 तरह के कोलैबोरेशन होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड और एक होता है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं डेडिकेटेड कोलैबोरेशन के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, जब कोई ब्रांड होता है, आपको मान लो उसने अपना शैम्पू भेजा तो आपसे बोलेगा कि इस शैम्पू के बारे में आपको प्रॉपर एक वीडियो बनानी है, तो आप उसमें अनबॉक्सिंग बना सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, उसको यूज़ करके बता सकते हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब उस वीडियो में आपको कुछ और नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो भी रिव्यू है वो आपको देना होता है और उसमें और कुछ नहीं करना होता। तो अगर आपका जो चैनल है वो रिव्यू से रिलेटेड है, आप अनबॉक्सिंग वगैरह करते रहते हैं, तो डेडिकेटेड वीडियो लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इवन आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा बनाने के लिए, तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। उसके अलावा अगर इंटीग्रेटेड वीडियो की बात करें तो इंटीग्रेटेड वीडियो का मतलब होता है कि आप जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं फिर डेली जो ब्लॉगिंग करते हैं उसमें बीच में कोई भी प्रोडक्ट दिखा देते हैं, या फिर जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमेडियन जो होते हैं वो रोस्ट कर रहे होते हैं और बीच में अपना कोई प्रोडक्ट दिखा देते हैं, और मतलब इस तरह की जो भी बीच में तो मतलब प्रॉपर वीडियो किसी और चीज़ के बारे में है, बीच में उन्होंने कोई प्रोडक्ट शोकेस कर दिया, तो वो होता है इंटीग्रेटेड वीडियो। मतलब आपको सिर्फ 2 मिनट की या 3 मिनट की वीडियो बनानी होती है और वो भी पूरी वीडियो में बीच में कहीं उस पार्ट को आप ऐड कर देते हो एंड उसके बारे में आप अपनी ऑडियंस को बताते हो। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड। आपको दोनों तरह के आते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड बोलता है कि आप चाहो तो डेडिकेटेड बनाओ, आप चाहो तो इंटीग्रेटेड बनाओ, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको जैसा भी उस टाइम पे सुटेबल लग रहा हो आप बिल्कुल अपने मन की सुनिए और करते रहिए। तो आई होप कि आपको इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड का भी मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं अगेन बोल रही हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन चीज़ों को क्लियर कर सकूँ। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोलैबोरेशन ऐप्स के बारे में। तो कोलैबोरेशन ऐप्स बहुत सारी हैं, लाइक मतलब अब तो बहुत ज़्यादा ही आ गई हैं, बट जिनके साथ मैंने काम किया है मैं उनके बारे में आपको बता दे रही हूँ। लाइक मैंने एक जो ब्रांड है बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐप है फ्री स्काउट करके है, उसके बारे में आपने सुना होगा। तो मैंने उनके ऐप के थ्रू भी 2-3 कोलैबोरेशन किए हैं, बाकी उनसे पर्सनली कोलैबोरेशन भी आता रहता है, तो मैंने उनके साथ किया। उसके अलावा एक है वायरल पिच करके, तो उनके साथ भी मैंने काम किया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बडिंग इन्फ्लुएंसर करके है, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये जो 3 है मेन है जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। तो इनके अलावा अगर कोई और ऐप मुझे मिलती है या फिर मैं इन फ्यूचर कभी काम करती हूँ तो मैं उन ऐप्स के बारे में भी डिस्क्रिप्शन में नाम वगैरह ऐड कर दूंगी, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं जिसमें आपके 2000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, कुछ में 1000 होने चाहिए, कुछ में ऐसे ही मतलब आपके कितने भी सब्सक्राइबर हो आप एकदम लॉगिन कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है टू ऐप कि कितना क्या बेस है उनका। ऑल्सो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी एजेंसीज आपको इंस्टाग्राम पे दिखती हैं उनमें अक्सर आप जब भी एजेंसीज ओपन करोगे ना वहाँ पे उनका फॉर्म दिया रहता है उनके बायो में, उसको हमेशा आप फिल कर दिया करो। ऑल्सो उनको डीएम भी कर दिया करो कि आप कोलैबोरेशन के लिए देख रहे हो, तो सिंपल सा लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन करके आप डाल दो, बहुत ज़्यादा डिटेल में डालने की ज़रूरत नहीं है उनको। बट हाँ, जब भी कोई भी आप देख रहे हो एजेंसी तो उनका आप बायो में ज़रूर देखा करो। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग एक फॉर्म दे देते हैं जहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल कर दोगे तो उनके पास आपकी डिटेल चली जाएंगी, तो आगे चल के जितने भी कोलैबोरेशन होंगे तो उनमें आपको भी वो कंसिडर करेंगे। इसके अलावा मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूंगी, उसके बाद मैं आपके सभी क्वेश्चंस लूंगी, जो कि है कि जब भी आप कोलैबोरेशन करते हैं ना तो सामने से अगर आपको कोई बोलता है कि 50% आप दे दो 50% हम दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं कि हम स्टार्टअप है, आप शिपिंग चार्जेस दे दो, तो वो भी अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं लग रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो आप उसको अवॉइड ही करिए। और एक और चीज़ बोलेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है, इनकम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, तो आप बिल्कुल भी पैसा मत खर्च करिए। और ये जो रीइंबर्समेंट वाले कोलैबोरेशन इनको तो बिल्कुल आप अवॉइड करिए, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि आपसे वो कोलैबोरेशन करा लेंगे और फिर आपको वो पैसा समटाइम फंस भी जाता है, क्योंकि मेरा 1-2 बार फंसा है पैसा। एक बार का मैं अपनी स्टोरी बता दे रही हूँ एंड फिर आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। तो जैसे मैं स्टार्टिंग बताया था कि मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। तो इंसिडेंट ऐसा था कि मैं एक बहुत ही नामी एजेंसी थी, मैंने उसके साथ काम किया था और जिस पर्सन के साथ मैंने काम किया था उसके साथ मैं पिछले 1 साल से काम कर रही थी और मैंने सिर्फ उस पर्सन पे ट्रस्ट करके उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ काम किया।
मैंने रीइंबर्समेंट का ही किया था, उसमें मैंने उसमें रिव्यू भी कर दिया था और स्टोरी भी डाल दी थी। और उसके बाद मैंने जाके उनसे बोला कि अभी मैंने सारे डिलीवरेबल कंप्लीट कर दिए हैं, आप प्लीज़ मुझे मेरा पेमेंट दे दो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक तक आपका पेमेंट आ जाएगा। मैंने एक वीक तक बिल्कुल भी उनको मैं पता है क्या है, सामने से जाके अगले को कभी पोक नहीं करती हूँ कि नहीं मेरा पैसा आप वापस करो या फिर जो भी चीज़ें हैं। मैं मेनली पैसे के बारे में मैं सामने से कभी भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हाँ ठीक है, आपकी भी जॉब है, हमारी भी जॉब है, तो मुझे इतना ठीक है कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीक देख लूँगी। तो नेक्स्ट वीक तक भी पैसा नहीं आया, तो मैं सोचा कि हो सकता है कि 1-2 दिन बाद आ जाए पैसा। तो फिर नेक्स्ट वीक और साथ में उसका नेक्स्ट वीक भी बीत गया और उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। एंड देन फिर मैंने जब अगेन जाके रिप्लाई किया तो उनका सामने से रिप्लाई आ रहा है लाइक लिटरली कि उनके जो फादर हैं वो एडमिट हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी एक और बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब उन्होंने बोला था कि जो उनके मैनेजर हैं, ठीक है, वो जो भी पेमेंट मैनेजर होते हैं ना, उन्हीं का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे करके उन्होंने बोला था। तब मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, बट उस बार ही मेरा पैसा आ गया था। बट इस बार ही उन्होंने बोला कि मेरे फादर जो हैं वो एडमिट हैं, तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो, तो फिर मैंने सामने से उनको मैसेज नहीं किया। बट मुझे डाउट हुआ था, बिकॉज जब उनका मैनेजर लास्ट टाइम मैनेजर वाला उन्होंने मैसेज किया था तब भी उन्होंने कंपनी चेंज कर दी थी, और इस टाइम फिर मुझे डाउट हुआ। बट मैंने सोचा कि यार अपने फादर के बारे में तो कोई ऐसे नहीं लिखेगा। बट फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, रहने देते हैं। और फिर मैंने उसके 1 हफ्ते बाद फिर मैंने सोचा कि अभी आई गेस चीज़ें ठीक हो गई होंगी, मैं सामने से मैसेज करूं। और मैं लिटरली अगर छोटा मोटा अमाउंट होता तो शायद मैं उतना ना भी बोलती, बट इस बार का जो अमाउंट था वो अच्छा खासा अमाउंट था। और फिर मैंने सामने से जाके उनसे बोला कि आपने मतलब पेमेंट नहीं की है, तो उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। और लिटरली नेक्स्ट डे से उन्होंने दूसरी एजेंसी ज्वाइन कर रखी थी और उसका मैसेज उन्होंने स्टार्ट कर दिया मेरे को भेजना। मतलब जो लास्ट एजेंसी का उन्होंने काम कराया था उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है और नेक्स्ट एजेंसी का उन्होंने पेमेंट करना शुरू कर दिया। मतलब आप सोचो कि जो पुराना पेंडिंग चीज़ है वो उन्होंने करवाई नहीं, और वो सामने से उल्टा और बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, अभी आप ये वाला करो और इसका पेमेंट आपको मिलेगा। उसके बाद फिर उन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया। मैं फिर भी बहुत पोलाइटली होकर उनसे बोल रही हूँ कि आप मेरे को ये बता दो कि कहाँ से पेमेंट लेना है। सामने से मुझे उसी सेम एजेंसी से और भी मैसेजेस आने लगे, तो फिर मैंने उनसे बोला कि ये चीज़ हो गया है, तो आप मेरे को ऐसा करो कि पैसा दिलवा दो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसे करके। और मतलब ये 2-3 महीने पहले की बात है, अभी तक एक भी पैसा नहीं आया मेरा। और फिर उन्होंने बोला कि आप इनको डायरेक्टली जाके इंस्टाग्राम पे डीएम करो। डीएम करने गए, वहाँ पे भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। इवन वो फॉर्म और उल्टा लिख के भेज रहे हैं कि ये फॉर्म फिल कर दो। उसके बाद मैंने उनकी लेटेस्ट पोस्ट वगैरह चेक की और मैंने उनके कमेंट्स जाके देखे, तो मैंने देखा कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेमेंट उन्होंने अभी तक नहीं किया, बहुत उनको फ्रॉड बोला है। तो मेरे को फील हुआ कि शायद उस लड़की की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके साथ मैं ऑलरेडी इतने टाइम से, क्योंकि मेरे को ना उस पर ट्रस्ट था। बट हाँ, उसकी एक कमी ये थी कि उसने अपना जो सेटलमेंट है वो पहले से, मतलब वो बिना सेटलमेंट करे हुए दूसरे जॉब को उसने ज्वाइन कर लिया। बट जो मेन कंपनी थी उसके पास बहुत से लोगों का पैसा फंसा हुआ है। उसको देख के मेरे को लगा यार, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसा सीन हुआ है। अब पता नहीं उस एजेंसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ है, भगवान ही जाने। बिकॉज हम यहाँ से बैठ के मोस्ट ऑफ द टाइम ना दिमाग में गलती आता है कि फ्रॉड है, बट सम टाइम होता है कि मे बी प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी, आई डोंट नो क्या हुआ है। बट हाँ, इसके बाद से मैंने आज तक कोई भी रीइंबर्समेंट वाली कोलैबोरेशन नहीं की और ना ही मैं आगे चल के करने वाली हूँ। कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रोडक्ट कितना भी कैसा हो, मैं नहीं करूँगी। आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। मतलब मेन चीज़ ये होती है ना कि मान लीजिए मैंने किसी से उधार लेके उस प्रोडक्ट को ख़रीदा होता और इस चीज़ को किया होता, तो फिर मैं उसको वापस कैसे करती, बिकॉज मेरा पैसा तो अभी तक नहीं आया और मुझे नहीं पता कि आगे कब आएगा कब नहीं आएगा। इन केस कभी आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट करूँगी। तो ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें इन डिटेल समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है कि ये चीज़ छूट गई या आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पार्ट 2 इसका बना दूंगी। अगर मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मैं पार्ट 2 इसका ज़रूर बनाऊंगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिएगा। ऑल्सो जितने भी आपके इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, उनके साथ प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज वीडियोस लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।